नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने भगवान और भक्त की एक अनूठी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। शालिग्राम भक्त सदना कसाई की कहानी बहुत ही सुंदर और भक्ति की कहानी है। पूरा सुनिएगा। भगवान ने कसाई सदना के लिए पालकी भेजी थी। शुरू करते हैं कहानी। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्राचीन समय में सदना नामक कसाई जाति के एक भक्त हुए हैं। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति के कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी उनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर अपना व्यवसाय करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदना का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि रटते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं थी, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदना के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदना को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदना से माफी मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उस साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदना को जब पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरापद अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा था। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदना जी एक गांव में गृहस्थ के घर पहुंचे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने
घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदना जी तो भगवान के परम भक्त थे, उन पर काम की कोई चेष्टा सफल नहीं हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनके मन को भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक, पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश में हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता है और न कुछ देख पाता है। वह निर्लज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही ये मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत। मैंने अपने खूंसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदना भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए। उसने कहा, इस पापी ने मेरे पति को मार डाला है और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदना तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट लिए गए। सदना के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गया और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बिठाकर ले आया। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हो गए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी के पदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय दिया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में ही देह त्याग कर वे परम धाम पधारे।
सदना कसाई के जीवन की कहानी से क्या प्रकट होता है? क्या ये प्रकट नहीं होता कि भगवान जाति नहीं देखते, प्रेम देखते हैं? जो भी भगवान से प्रेम करता है, सच्चाई के साथ उन्हें अपना हृदय दे देता है, उसे वे अवश्य अपना लेते हैं, उसे अपनाकर महान बना देते हैं। इतना महान बना देते हैं कि बड़े बड़े बादशाह तक उसके चरण छूते हैं। परमहंस रामकृष्ण ने कहा है, जाति पाति का कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि आदमी के भीतर रहने वाली आत्मा एक समान होती है। आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होती, वह केवल आत्मा होती है। अतः मनुष्य को जाति पाति न देखकर केवल आत्मा देखनी चाहिए। कबीरदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने भी कहा है, जब ईश्वर जाति पाति को महत्व नहीं देता, तब हे मनुष्यों, तुम जाति पाति के झगड़ों में फंसकर क्यों अपने जीवन को, जन्म को व्यर्थ गंवाते हो? कैसी लगी कसाई सदना की ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के लिए। तब तक ऑल द बेस्ट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।